तो चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग चलेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद हम लोग देखेंगे जो लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है और लॉगिन कैसे हो। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जॉब्स वाले नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर से जुड़े न्यूज़ और नोटिस के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे लॉगिन प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में। बस आप लोग को इतना करना है और सभी अनडिप्लॉयमेंट कैंडिडेट का लॉगिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल मेल के बारे में जो आप लोग को बेल्ट्रॉन की तरफ से पासवर्ड चेंज को लेके मेल किया गया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉगिन हो गया तो ज्वाइनिंग होगा और लॉगिन नहीं हुआ तो ज्वाइनिंग नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को अपना ईमेल अकाउंट खोल लेना है और वहाँ पे देखना है आप लोग को एक मैसेज आया होगा। वो मैसेज आया होगा जब भी आप लोग अपना केवाईसी सबमिट किए होंगे, तो उसके बाद आप लोग को मैसेज आया होगा अनडिप्लॉयमेंट केवाईसी रजिस्ट्रेशन का, मतलब रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया होगा। तो रजिस्ट्रेशन का मैसेज आने के दौरान आप लोग को सिर्फ वहाँ पे आप लोग का जो है ना एम्प्लॉय आईडी देखने को मिला होगा। बाकी आप लोग का पासवर्ड नहीं दिया गया था। लेकिन शुरुआत में जब भी आप केवाईसी कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोग को फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया जा रहा था। तो फॉरगॉट पासवर्ड का जो ऑप्शन आप लोग को दिया जा रहा था, तभी क्या किए थे काफ़ी सारे कैंडिडेट अपना पासवर्ड फॉरगॉट करके सेव करके रख लिए हुए थे, जो कि कुछ इस तरह के आप लोग को मैसेज में आया होगा। तो कुछ इस तरह का बेल्ट्रॉन पासवर्ड की तरफ से आप लोग को आया हुआ था। आपका नाम हेलो, जो भी आपका नाम है यहाँ पे वो लिखा हुआ रहता था और लिखा रहता था योर पासवर्ड फॉर बेल्ट्रॉन एप्लीकेशन हैज़ बीन चेंज फॉलोइंग द न्यू पासवर्ड, और न्यू पासवर्ड आप लोग का फॉरगॉट करके आ जाता था। तो अभी आप जब भी आप लॉगिन कर रहे होंगे तो आप लोग का लॉगिन नहीं हो पा रहा होगा। तो चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग चलेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद हम लोग देखेंगे जो लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है और लॉगिन कैसे होगा। तो जैसे ही हम लोग बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग को इस कॉर्नर में जो ईआरपी वाला सेक्शन दिख रहा है उस पर आप लोग को क्लिक करना है। और ईआरपी वाला सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को अनडिप्लॉयमेंट कैंडिडेट पे क्लिक करना है। तो जैसे तो यहाँ पे आप लोग को यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है और ना ही आप लोग को यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले एक यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग इससे यूज़र आईडी यहाँ पे हम डाल दिए और यूज़र आईडी डालने के बाद यहाँ पे जो पासवर्ड आप लोग को डालना है वो पासवर्ड चलिए मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने मेल से। तो जैसे हम लोग अपने ईमेल पे आएंगे तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड दिया गया है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ये सिलेक्ट हो गया है। यहाँ से कॉपी करके चलिए यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, द यूज़र नेम और पासवर्ड यू इंटर्ड इज़ इनकरेक्ट। मतलब जिस कैंडिडेट का ये लिख रहा है द यूज़र नेम और पासवर्ड यू इंटर्ड इज़ इनकरेक्ट, इसका मतलब आपका केवाईसी हो चुका है, आप लॉगिन कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर आप लोग का यहाँ पे लिख रहा है यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन, केवाईसी इज़ नॉट येट डन, इसका मतलब आप लोग का अभी केवाईसी डन नहीं हुआ है। अभी क्या है, जब से बेल्ट्रॉन की तरफ से जो ये नई नोटिस जारी की गई है, जिसके बारे में मैंने आप लोग को वीडियो बना के भी बताया था, जो नई नोटिस जो जारी की गई है, ये जो यहाँ पे रोटेट कर रहा है, इसको जब भी आप लोग देखे होंगे या इस नोटिफिकेशन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पर जब भी बताया गया जो आप लोग का केवाईसी प्रोसेस जो है वो फाइनल स्टेज में है। तो तब से क्या हो रहा है, इससे पहले लगभग 30% कैंडिडेट ऐसे थे जिनका लॉगिन हो पा रहा था, बाकी के 70% कैंडिडेट थे जिनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इन 2 दिनों में लगभग 50% से भी अधिक कैंडिडेट का लॉगिन हो पा रहा है और कई कैंडिडेट का लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग को घबराना नहीं है। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ जो कैसे आप लोग लॉगिन कीजिएगा। तो सब यूज़र आईडी में जो भी आपका यूज़र आईडी है वो डाल देना है और पासवर्ड में आप लोग को वो पासवर्ड नहीं डालना है जो आप लोग फॉरवर्ड करके मेल में सेव करके रखे हैं। आप लोग को यूज़र आईडी को ही क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है सिंपली, और कॉपी करने के बाद पासवर्ड वाला सेक्शन में पेस्ट कर देना है और आप लॉगिन कीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन कीजिएगा तो देखिए आप लोग लॉगिन हो जा रहे हैं। आप लोग अपने जो केवाईसी के हैं उसमें लॉगिन हो जा रहे हैं। लॉगिन होने के बाद आप लोग को कुछ भी नहीं, जो भी आप लोग डिटेल्स वहाँ पे दिए होंगे वही डिटेल्स आप लोग के सामने निकल के आया होगा। और हाँ, जितने भी कैंडिडेट वहाँ बेल्ट्रॉन ऑफिस पटना जाके हैंड रिटन एक एप्लीकेशन दिए थे जो मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है, तो उस प्रॉब्लम में भी सुधार की गई है। काफ़ी सारे कैंडिडेट वहाँ गए थे और एप्लीकेशन दिए हुए थे जो भी प्रॉब्लम को लेके, जैसे आप लोग को आपका मैरिटल स्टेटस हो गया या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो भी आप लोग अपलोड करते हो उसमें कुछ गलती हो गई हुई थी, नेम मिसमैच था, वो सब सही करके जब भी आप लॉगिन करेंगे तो वो सब करेक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब कार्य प्रगति पर है, कार्य बहुत ही स्पीड हो रही है। तो अभी आप लोग इस तरह से लॉगिन करके देखिएगा तो आप लोग का लॉगिन हो पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका लॉगिन हो पा रहा होगा और आप करके भी देखिएगा हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है।
और अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ दिनों का वेट कीजिए। मैं तो आप लोग को वेट करना है लगभग 2 से 3 दिन, उसमें आप लोग का केवाईसी लॉगिन होने लग जाएगा। अगर नहीं होगा तो उसके बारे में कुछ नोटिस दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन में आप लोग का लॉगिन हो जाना चाहिए। अब चलिए हम लोग बात करेंगे, जो काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में ये कन्फ्यूज़न है, सर लॉगिन जिसका हो गया उसका ज्वाइनिंग होगा पहले स्लॉट में, और लॉगिन जिसका नहीं हुआ उसका ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो चलिए मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, आप लोग लॉगिन से लेके इतना परेशान क्यों हैं, लॉगिन को लेके इतना टेंशन में क्यों है, सर मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, मान लीजिए अभी बिहार पुलिस के लिए कांस्टेबल की भर्ती निकल के आई है, उसके लिए आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या होता है, आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जब भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मैसेज के थ्रू आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लोग को सेंड कर दिया जाता है। तो जब भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप लोग का लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लोग को सेंड कर दिया जाता है। तो क्या इसका मतलब आप लोग का फॉर्म फुल सबमिट हो गया? तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जब आप लोग के पास आ जाता है तो इसका मतलब क्या ये हम मान लीजिए जो आप लोग जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो फुलफिल हो गया, फाइनल सबमिट हो गया? नहीं ना। फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग को उसमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद बाकी की प्रोसेस पूरा करने के बाद जब तक हम लोग फाइनल सबमिट नहीं करते तब तक वो फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह से आप लोग अभी केवाईसी रजिस्ट्रेशन किए हैं, आप लोग अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे तो वहाँ से अगर लॉगिन अप्रूव किया जाएगा तो आप लोग इजीली लॉगिन कर पाएंगे। और लॉगिन भी जिनका हो गया इसका मतलब कतई ये नहीं है जो उन लोगों का ही ज्वाइनिंग होगा। इसका मतलब ये है जो आप लॉगिन कर पा रहे हैं और अपना डिटेल्स देख पा रहे हैं तो केवाईसी अप्रूव्ड का मैसेज जो है आप लोग के मोबाइल पे ही आएगा। तो वो आप लोग चेक करते रहिएगा। तो जब आप लोग का केवाईसी अप्रूव्ड का मैसेज मोबाइल पे आ गया इसका मतलब आप लोग का केवाईसी सक्सेसफुल हो चुका है तब। लेकिन जब तक लॉगिन हो पा रहा है इसका मतलब ये नहीं जो आप लोग का सक्सेसफुल हो गया है। तो ये है लॉगिन, ये कतई नहीं है जो जिनका लॉगिन हुआ उसका ज्वाइनिंग होगा और जिनका लॉगिन नहीं हुआ उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो इस बात को लेके आप लोग दिमाग में टेंशन बना के मत रखिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आप लोग का पैनल बनाया जाएगा और सूचीकरण बनाया जाएगा। बेल्ट्रॉन के जितने भी कैंडिडेट हैं 7300 समथिंग कैंडिडेट, उन सभी का सूचीकरण बनाया जाएगा। और सूचीकरण बनाने के दौरान, सूचीकरण बनाने के बाद आप लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे जैसे वैकेंसीज आती जाएगी, जितने जितने सीट पे उतने उतने सीट पे आप लोग का ज्वाइनिंग देते जाएगा। तो ये है पूरा लॉगिन का प्रोसेस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लॉगिन प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में बताया है वो करके आप लोग देखिएगा। हो जा रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, अगर नहीं भी हो रहा है तो भी कमेंट्स कीजिएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके रिगार्डिंग में एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन जितनी वैकेंसी आती है उसके बारे में पूरा न्यूज़ और नोटिस दे दिया जाता है। तो चलिए, धन्यवाद।